आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। लबरेज है शराबे हकीकत से जामे हिंद, सब फलसफी हैं खित्ते मगरिब के रामे हिंद। ये हिंदियों की फिक्र फलक रस का है असर, रिफत में आसमां से भी ऊंचा है बामे हिंद। ये आवाज है परवेज आलम की और बोल हैं अल्लामा इकबाल के। वही इकबाल जिन्होंने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा लिखा था। राम के बारे में जो कुछ इकबाल ने लिखा उसका लब्बो लुआब यही है कि राम को इमाम हिंद माना जाता है, यानी कि पूरे हिंदुस्तान का गुरु। जाहिर है इकबाल राम को किसी धर्म से जोड़कर नहीं बल्कि दुनिया में राम को इस मुल्क के प्रतिनिधि के तौर पर देख रहे थे। तभी तो उर्दू तक में रामायण लिखी गई, और वो भी ना जाने कितनी बार कितनी ही विधाओं में। उसकी बात करेंगे, लेकिन पहले अल्लामा इकबाल की राम पर नज्म मुकम्मल करते हैं। इस देश में हुए हैं हजारों मलक सरिश्त, मशहूर जिनके दम से है दुनिया में नामे हिंद। है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं इसको इमाम हिंद। एजाज इस चिराग हिदायत का है यही, रोशन तरस सहर है जमाने में शाम हिंद। तलवार का धनी था, शुजात में फर्द था, पाकीज़गी में जोशे मोहब्बत में फर्द था। आज रामनवमी है। वाल्मीकि रामायण कहती है कि त्रेता युग में चैत्र महीने में जब शुक्ल पक्ष चल रहा था, उसकी नवमी तिथि को दोपहर के वक्त श्री राम का जन्म हुआ था। राम का जन्म, वन गमन, उत्तर से दक्षिण की पैदल यात्रा और फिर लंका विजय की गाथा भारत से लेकर पूरी दुनिया तक आज भी याद की जाती है। हाँ, उसके रूप अलग अलग हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया से लेकर पाकिस्तान तक रामलीला मंचन होते हैं। अपने स्वरूप में एक दूसरे से यकीनन थोड़े जुदा हैं, मगर यही तो इनकी खूबसूरती है। राम कथा ने मुल्कों की सरहद ही पार नहीं की, बल्कि भाषा और बोली की बंदिश भी तोड़ी है। इस पर तो बात होगी ही, मगर पहले अवधि के राम की एक झलक कुलदीप मिश्र पेश कर रहे हैं, उस पर गौर फरमाते हैं। राम का रिश्ता अवध क्षेत्र से है, इसलिए अवधि में भी राम पर बहुत लिखा गया है और उस पर कम बात हुई है। एक अवधि कवि हुए हैं आद्या प्रसाद उन्मत्त वो तखल्लुस लिखते हैं। उनकी 4 पंक्तियां हैं और बड़ी कमाल की वो पंक्तियां हैं। मैं अवधि में वो पढ़ता हूँ और कोशिश करूंगा कि उसका तर्जुमा भी करता हुआ चलूं हिंदी में। तो उन्होंने लिखा है कि लरिके राह निहारत हुई हैं, चल जीव आपन गांव चली। यानी लड़के राह देख रहे होंगे, राह तक रहे होंगे। चल जीव यानी चल मन अपने गांव चलते हैं। लरिके राह निहारत हुई हैं, चल जीव आपन गांव चली। ऊ आपन सरधाके मंदिर, चल धुरियाए पांव चली। मजहब की छाती पर बैठा, भल भय कूदों डरे रहें। चलिए लड़के बाट जो रहे होंगे, अपने गांव चलते हैं, और वो हमारी श्रद्धा का मंदिर है, तो नंगे पांव ही जाना पड़े, भले ही पांवों में धूल लगती रहे, पर चलिए गांव चलते हैं। और फिर जो पंक्ति है कि मजहब की छाती पर बैठा, भल भय कोदों डरे रहें, यानी कोदों एक किस्म का अनाज होता है, जैसे दाल है उसी किस्म से। तो छाती पर मूंग दलना, ये मुहावरा हिंदी में आपने सुना होगा। आप ये समझ लें कि कोदों को मूंग की तरह इस्तेमाल किया गया है। भले ही मजहब की छाती पर बैठकर आप मूंग दलते रहिए, पर मजहब की छाती पर बैठा भल भय कोदों डरे रहें, हमरे राम के धर्म न पूछें, इतनी कृपा करे रहें। हमारे राम का धर्म मत पूछिए, बस इतनी कृपा कीजिए, क्योंकि राम धर्मों को ट्रांसेंड किए हुए हैं। राम सबके लिए अलग अलग हैं, इसीलिए ये बार बार कहा जाता है कि सबके अपने राम हैं। किसी ने राम में अपना भाई खोजा, किसी ने राम में एक आदर्श प्रशासक खोजा, किसी ने एक न्यायप्रिय मर्यादा पुरुषोत्तम खोजा। आप मध्य प्रदेश के कई इलाकों में जाएंगे, वहां आपको राम भगवान से अधिक राजा के रूप में मिलेंगे। राजा राम की नगरी, दुकानों के नाम, प्रॉपर्टीज के नाम इसी तरह से हैं। इसलिए राम वो हैं जिसको इस समाज ने अलग अलग तरीके से स्वीकारा है, और वही राम के मुख्तलिफ रूप हैं।
वाकई राम के रूप अलग अलग हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने भी एक चौपाई लिखी है, जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। अर्थात जिसकी जैसी दृष्टि होती है उसे वैसी ही मूरत नजर आती है। बहरहाल अब बात का सिरा फिर वहीं जोड़ता हूं जहां से टूटा था। दरअसल राम की कहानी पंजाबी, तमिल, बंगाली, तेलुगु, उड़िया, मराठी हर भाषा में लिखी या कही गई है। यहां तक कि ग्रीक कवि होमर का काव्य इलियड और रोमन कवि नोनस की रचना डायोनीशिया रामायण के काफी करीब हैं। उर्दू में कितनी ही बार राम कथा कही गई ये तो हमने आपको अभी बताया ही। मशहूर शायर सागर निजामी ने अल्लामा इकबाल की ही बात को ये कहकर आगे बढ़ाया था, जिंदगी की रूह था, रूहानियत की शाम था, वो मुजस्सम रूप में इंसान के इरफान था। मगर अब हम देखते हैं कि अचानक वो परंपरा धुंधला सी गई। हमने धुंधलाना इसलिए कहा क्योंकि खत्म नहीं हुई। इसे जिंदा रखे हुए हैं दानिश इकबाल साहब। दानिश मशहूर नाटककार हैं जिन्होंने दास्तान राम रचा। दास्तान राम दास्तान गोई, कठपुतलियों और अभिनय के सहारे आंखों के सामने राम का जीवन साकार कर देने के लिए खूब चर्चित हुआ है। अगली आवाज दानिश इकबाल की। 19वीं सदी में उर्दू में रामलीला होना एक आम बात थी। 20वीं सदी की शुरुआत में भी बहुत सारे लोग थे जो उर्दू में रामलीला किया करते थे और रामायण का पाठ जो है उर्दू में करते थे। खासतौर से जो कायस्थ लोग हैं इनके ख़ानदानों में ये ट्रेडिशन थी। और ये जो आर्टिस्ट हुआ करते थे पारसी थिएटर के, जैसे मुझे याद है फिदा हुसैन नरसी, वो बताया करते थे। उन्हें बहुत से उसके पैसेजेस याद थे, बहुत अच्छे अच्छे डायलॉग याद थे। तो इन सारे लोगों से सुन के ऐसा लगता था कि हमने वो ज़माना, वो दौर जो है हमने मिस किया जब उर्दू में रामलीला होती थी, परफॉर्मेंसेस होती थी। और हमारे दोस्त हैं बडोला साहब, वीएम बडोला साहब, वो सुनाया करते थे कि उनके बचपन में किस तरह की रवायतें मौजूद थीं। तो ये सारी चीज़ें जहन में थीं। तो हमने सोचा कि हम कब तक ये सुनते रहेंगे कि लोग किया करते थे, अब नहीं होती, तो क्यों ना ये काम खुद ही कर दिया जाए। तो ये एक ख्वाब था जो बहुत दिनों से जो है दिल में मौजूद था और फिर ये पिछले साल शर्मिंदा ताबीर हुआ और हमने जामिया मिल्लिया इस्लामिया में इसकी रिहर्सल की। 1.5 महीने तक रिहर्सल की। उसके बाद पूरे हिंदुस्तान में हम इसके शोज करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए। लेकिन उसके बावजूद लखनऊ में, वाराणसी में, प्रयागराज में, दिल्ली में और ऐसी बहुत सी जगहों पर हमने इसके शो किए दास्तान राम के। तो ये जो हमारा प्रोडक्शन है दास्तान राम, ये एक तरह का कन्फ्लुएंस है, एक तरह का कन्वर्जेंस है और इसमें बहुत सारी आर्ट फॉर्म्स को हमने मिलाया है और उसमें उर्दू रामलीला या राम कहानी जो है पेश की है। दास्तान राम की खास बात यह है कि इसमें कई सारी आर्ट फॉर्म्स को मिलाकर राम कहानी पेश की गई है। संवाद सारे शायरी में है। छोटे छोटे किरदार भी गहरा असर छोड़ते हैं जिनके माध्यम से राम कथा आगे बढ़ती है। खुद दानिश इकबाल से सुनिए कैसे राजा जनक के दरबार का शायरी में वर्णन किया गया है। गुजरा है बज़्म हिंद में ऐसा भी एक दौर, उनका था राज काज में नामो निशाने जोर, होता तो था चुनाव मगर नाम के बतौर, राजा कोई था और न प्रजा कोई थी और। मिथिला के तख्तो ताज की जीनत जनक से थी, राजा जनक थे राज की जीनत जनक से थी। सूखा पड़ा तो आई घड़ी इम्तिहान की, चलना था हल जनक का निकल आई जान की। जान आई नीम जामे कि रोशन हुआ चिराग, काफूर तीरगी थी तबीयत थी बाग बाग। तो देखिए ये है उसका हुस्न जबान का और शायरी का, और जिसमें हम इस दास्तान राम को पेश करते हैं। एक बहुत ही अलग तरह का कल्चरल एक्सपीरियंस होता है और वो सारी बातें जो हमने इस ज़बान में कभी नहीं सुनी थी, जब आप सुनते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही खूबसूरत एक तजुर्बा होता है। इसी तरह जफर अली ने श्री रामचंद्र लिखा, ब्रिज नारायण चकबस्त ने रामायण का एक सीन लिखा, रहबर जौनपुरी ने राम लिखा और अभी ना जाने कितने और होंगे जो राम के चरित्र और कथा से प्रभावित होकर राम कथा रचेंगे।
कहने और बताने को और भी बहुत कुछ है, लेकिन वक्त की पाबंदियों का सम्मान करना होगा। रामनवमी की आज तक रेडियो की ओर से मैं नितिन ठाकुर आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं और आपको कवि अमन अक्षर की कविता संग छोड़े जाता हूं। के कामनाएं त्याग पुण्य काम की तलाश में, के राजपाठ त्याग पुण्य काम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में, तीर्थ खुद भटक रहे थे धाम की तलाश में।